अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम इस चैप्टर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जो इस बुक के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है वो ये है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगी। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको सही तरह समझाई थी। उसके बाद आपके इधर आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बात लिखी गई है कि आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं। केमिस्ट जो हैं, जो बीएस केमिस्ट्री करने के बाद जो केमिस्ट बनते हैं, वो किस तरह से आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली साइंस की टू ब्रांचेस हैं मेन, एक बायोलॉजिकल साइंसेस और एक फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। अब केमिस्ट्री को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मैटर है। यहाँ पे हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। वो मैंने आपको पहले डेफिनेशन समझा दी हुई है, इसलिए मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और अब केमिस्ट्री जो रोल प्ले कर रही है, जो आप सॉप यूज़ करते हैं, आप सर्फ यूज़ करते हैं, पेपर जिस पे आप लिखते हैं, प्लास्टिक जो आप घरों में बर्तन वगैरह या फिर कोई भी किसी चीज़ में भी प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग होते हैं, पेंट्स होते हैं जो आपके घरों में होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, कलरिंग मटेरियल, और इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, पेस्टिसाइड पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, मच्छर वगैरह को जो चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। आप उस हर चीज़ में केमिस्ट्री की कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके कुछ जो जिस चीज़ के कोई एडवांटेजेस होते हैं, फिर उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जब इंडस्ट्रीज़ बनती हैं तो उनका वेस्ट भी होता है। लेकिन अगर हम एक गुड केमिस्ट बन जाएं तो हमें उसके लिए भी सोचना चाहिए कि हम इन वेस्टेज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ताकि केमिस्ट्री का जो है कोई डिसएडवांटेज ना रहे। सारे एडवांटेजेस तो इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं फिर हर चीज़ के। तो इसको ख़त्म करने का हमें सोचना चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में आपको मैं आज 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करवाऊंगी और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो हम लोग जिस इरा में रह रहे हैं उसमें उसको वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देखें जो आप वाटर यूज़ करते हैं वो वाटर जो है वो केमिकल्स, वाटर ऑक्सीजन और उससे मिलके बनता है हाइड्रोजन से। तो हम हर चीज़ जो भी हमारी सराउंडिंग में चीज़ें हैं, आप अगर गौर करें तो केमिस्ट्री उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज केमिस्ट्री की ब्रांचेस। फिजिकल केमिस्ट्री मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम डिटेल में पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? आपको मैंने पहले ही बताया था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, आप ये देख लें उसका साइज़ क्या, उसका शेप क्या, उस दिखता कैसा है, और उसका कलर क्या है, उसकी अंदर डेंसिटी वगैरह क्या है, उसका मैथ वगैरह। आप ये चीज़ें जब देखेंगे ना किसी चीज़ की, जिस तरह वाटर को देख लें उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप ये देख रहे होंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और आप इसका फ़िज़िक्स के साथ रिलेशन देखते हैं केमिस्ट्री का इसमें। अब मैं आपको ये अंडरलाइन करके बताती हूँ कि आपने इसकी डेफिनेशन कहाँ तक करनी है। ये देखें, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है चेंजेस इन दैम तक, ओके। ये जो अंडरलाइंड है ये आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने बताया हुआ आगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड गैस, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रिलेशन रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। यहाँ पे सारी वो चीज़ें जो फिजिकली किसी चीज़ को शो करती हैं वो यहाँ पे स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि डिटेल में मैं आपको तब समझाऊंगी जब मैं आपको ब्रांचेस स्टडी करवाऊंगी जी। कोवलेंट कंपाउंड यहाँ पे क्यों क्या कहा गया? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में जब भी कोई कंपाउंड बनता है वो कोवलेंटली बॉन्डेड बनता है, क्योंकि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। अब मैं जो ये बातें कर रही हूँ, 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से ये बातें नहीं पता होंगी। उनको नहीं पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उनको नहीं पता होगा कि ये जो इन डिफरेंस इनमें हो तो क्या होता है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे आपकी जो 3rd चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारा कुछ है, तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझाऊंगी। लेकिन एक अच्छा टीचर वो होता है जो वक्त पे बच्चों को चीज़ें बता दे। तो मैं आपको इस वजह से ना सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है। नेगेटिविटी वो होती है जो किसी भी जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो
किसी एटम की जो टेंडेंसी होती है किसी दूसरे एटम के शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसको मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में सारा कॉपी पर लिख के समझाऊंगी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में ऐसी होती हैं जो सिर्फ बोलने से समझ नहीं आती, जब आप उसको सामने अपने देखते हो फिर आपको समझ आती हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो में डाल दूँगी, मैं आपको समझाऊंगी पूरा डिटेल में, आपको एक एक चीज़ का डिटेल में पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है। ओके, तो आपने नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिटेल समझाऊंगी। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, और अब हम इसकी डेफिनेशन को मार्क करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी बात बताती हूँ। अच्छा, ये डेफिनेशन आपने याद तक करनी है डेरिवेटिव्स तक, और जो इसका स्कोप है वो पेट्रोलियम में है, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में है। ये किस तरह है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शो कर दिया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोल वगैरह जो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं सारे वो पेट्रोलियम में इन्वॉल्व होते हैं। नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें जो है ना, पेट्रोलियम वगैरह सारी, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, पेट्रोकेमिकल्स, मेडिसिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। इस वजह से हम लोग इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन को हम कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जो बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, उनको हम फिर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये स्टडी है उन एलिमेंट्स की या एटम्स की जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा होते हैं, ठीक है। उनको भी तो कोई पढ़ना था ना, तो इसलिए हमने उनके लिए एक साइंटिस्ट ने उनके लिए एक अलग ब्रांच बना दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसका स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं कि डिफ़ाइन करें इसको, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को, और उसका स्कोप साथ बताएं, ठीक है। ये हर एस्पेक्ट में यूज़ होती है, ग्लास, सीमेंट, सिरामिक्स और मेटलर्जी, ज़्यादातर मेटलर्जी में इसका बहुत स्कोप है, ठीक है। मेटल्स की स्टडी वगैरह, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और, मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। और जो उसके फ़र्ज़ करें कोई आपको कान मिली है किसी भी मेटल की, ठीक है, कोई उसको कोल की आपको मिल गई है, तो आप उसमें और जो रिफाइंड नहीं हुआ ना, वो आपको अगर मेटल मिलता है तो आप और उसको कहेंगे, ठीक है। उसको जब आप मेटल उसमें फाइन कर लेंगे तो फिर आपके पास प्योर मेटल आएगा। ओके, तो ये आपने सारा करना है, इसको इसमें से कुछ काटना नहीं है आपने। स्कोप भी आपने इसका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी स्कोप करना है, ठीक है। जो लास्ट ब्रांच रहेगी वो बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री आपको नाम से इसका पता चल रहा होगा, बायोकेमिस्ट्री यानी कि इसका जो बायोलॉजी के साथ रिलेशनशिप है केमिस्ट्री का, वो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। जो हमारे अंदर बायोलॉजी क्या होती है? लाइफ की स्टडी, ठीक है। हमारे अंदर की जो स्टडी होती है, हमारे अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं उनको हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। एनिमल्स में जो चीज़ें होती हैं, प्लांट्स की जो चीज़ें होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है उसको हम कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी जो होती है, अब हमारे अंदर जो भी मैटर्स हैं, सब्सटेंसेस हैं और फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनका तो कंपोजिशन है और केमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिस्ट्री, आपको बायोलॉजी का पता है ना, तो आप इसको फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी केमिकल, अच्छा, इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो भी केमिकल सब्सटेंसेस, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको ही देती हूँ। फ़र्ज़ करें आपका प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इनका भी केमिकल कंपोजिशन है, इनका भी केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी केमिकल से मिलके बनते हैं, एलिमेंट से मिलके बनते हैं, और ये आते भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये भी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर भी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आपको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा ना, तो उसके बाद आपको केमिस्ट्री जो है ना वो बुरी नहीं लगेगी कभी। अब साइंटिस्ट जो थे वो स्टडी करने लग गए थे कि एनर्जी हमें कैसे मिलती है फूड से, ठीक है। तो एनर्जी हमें कैसे फूड से मिलती है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन मेडिसिन, फूड साइंस, एग्रीकल्चर। जाहिर सी बात है, ये हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, तो फिर हम उनके अंदर जो एरर्स आते हैं, उनके
या उनकी डिजीज़ होती हैं, फिर उनको भी हम लोग इससे क्योर कर सकते हैं। तो मेडिसिन भी फिर इसकी स्टडी से ही बन जाती हैं। तो मेडिसिन में, फूड साइंस में, कि फूड के हमें कैसा यूज़ करना चाहिए, फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो सारे यूज़ होते हैं। एग्रीकल्चर्स में यानी कि जो खाद्य वगैरह हमारे फूड्स को बनाने के लिए, हमारे सब्जियों को बनाने के लिए, हमारे फ्रूट्स को बनाने के लिए वो कैसी यूज़ होनी चाहिए, वो इसमें हम सारे वो स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट जो 4 ब्रांचेस रह गई हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें और अपना मोटिव नहीं छोड़ना। डू नॉट रन अवे।